कहाँ तक हो गया था हम लोग का? तो हम लोग कहाँ हो गया था, ठीक है? इससे पहले जो ये पूरा है, तो आ गया ना समझ? ठीक है, अब हम बात करें बस बाई एक्सिस उस सेंटर 1 कॉमा है 3 कॉमा 2 है। अब बताओ भाई कैसे करोगे? अब उनसे कह रहा है इसका केंद्र कितना है, 3 कॉमा 2 है। तो भाई हमारे पास क्या होगा? तो अभी बताया किसको स्पर्श करा, वाई एच। एच बराबर क्या होगा? एच बराबर कितना हो जाएगा? जय श्री राम बेटा, यहाँ तक आया। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और रेडियस कितनी आएगी? 3 आएगी। कि एच और आर दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में एच और आर दोनों हो जाएंगे बराबर। इक्वेशन क्या आएगी? अब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 4y माइनस का रेडियस कितना है? 3। 3 त्रिका त्रिका 9, 2 दूनी, अच्छा 9 से 9 तो चला गया, ये -4 आया ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y और प्लस का 4 बराबर। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं? सभी को आ जाएगा सर। क्लास बेटा ऑफ हुई थी, थोड़ा सा रीजन था इसलिए। आगे चले, ज्यादा क्लियर है? अब समझ रहा हूँ। अब हम देखते हैं। तो ये केस क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास जो वृत्त है एक्स और वाई एच को टच करे। नेक्स्ट केस कैसा है? इफ सर्किल टच बोथ एक्सेस। अब क्या कर रहा है? टच बोथ एक्स। अगर वृत्त दोनों एक्सेस को टच करे, इफ सर्किल टच बोथ एक्सेस, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करे। अब हमसे कह रहा है यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श, इफ सर्किल टच। अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, बताओ? अब हमारे पास ये सर्किल है, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बोथ एक्सेस को टच कर रहा है। ठीक है, इफ सर्किल टच बोथ एक्सेस। अब इस सिचुएशन में क्या होगा बताओ? ये हमारे पास आएगा और ये इधर आएगा, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा एच कॉमा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आर बराबर क्या होगा? एच और के। ये तीनों क्या है? इस बार बराबर है, यानी कि एच आर के तीनों क्या है? बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास समझना इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस एच का स्क्वायर बराबर एच, या फिर एक्स माइनस के का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर, या फिर एक्स माइनस आर का स्क्वायर वाई माइनस आर का स्क्वायर बराबर R। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? एक एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस एच का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एक्स माइनस के का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, एक्स माइनस आर का स्क्वायर वाई माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। मतलब इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाएगा? आर दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख ले, हमसे कहेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल टच बोथ एक्सेस, बोथ एक्सेस दोनों अक्षों को टच कर रही है। ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल टू, अब बताओ, तेरा वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5। अब करके दिखाओ जल्दी से। रेडियस है 5, हो जाएगा x माइनस, सीधे सीधे करो, रेडियस कितनी है? 5 है और सेंटर कितना है? 5 कॉमा
सेंटर कितना आएगा 5,5। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10y माइनस का 10 का ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 25 और 25 50, भाई कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y और माइनस का 25 ये गया, माइनस माइनस प्लस 25 बराबर, समझ में आया कि नहीं, माइनस माइनस का प्लस 25 बराबर, क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट है, परेशानी है, आ गया ना, आगे चले, क्लियर है। अगला देखते हैं, यहाँ तक कर लोगे, हो जाएगा, आप समझना। जय हिंद। अब देखो इसी में एक और आता है, यानी बोथ एक्सेस से एक और आएगा, कह रहा इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल टच एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और एक्स बराबर 1। अब क्या करो, उसने देखो सेम क्वेश्चन है, चेंज कर दिए पैटर्न, उसने कहा वृत्त का समीकरण तो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और एक्स बराबर 1 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब समझना भाई कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे, ये एक सर्कल बना लिया, ये क्या करेगा, एक्स बराबर 0 को टच करेगा, और वाई बराबर 0 यहाँ से टच, और ये जो है ये लाइन होती है एक्स बराबर 1, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास वाई एक्स अक्ष पे वाई बराबर 0, वाई अक्ष पे एक्स बराबर, और ये लाइन एक्स बराबर, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब क्या है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तुम्हें कितनी दे दी उसने, ए दे दी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दे दी, ए दे दी। इनडायरेक्टली वे में उसने बोला है वृत्त जो है दोनों अक्षों को स्पर्श कर, क्या कहा, वृत्त जो है वो दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, सर्कल देखो बोथ एक्सेस को टच कर रहा है, ठीक। अब हमारे पास सेम वही सिचुएशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेंटर क्या होता है आर कॉमा आर, तो ये कितना मिल रहा है ए कॉमा, तो a/2 कॉमा, इस बार सेंटर कितना होगा a/2 कॉमा a/2 और रेडियस कितनी हो, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हुआ। अब हम एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, बताओ इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल टच x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x बराबर, अब क्या करोगे, हमने कहा वृत्त का समीकरण जो x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 6 को स्पर्श कर रहा हूं, तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसी सिचुएशन में r कितनी आएगी, r आएगी 6/2 बराबर, और सेंटर कितना होगा 3,3, सेंटर हो जाएगा 3,3 और रेडियस हो जाएगी 3, समझ में आया। इक्वेशन क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और हमारे पास माइनस का 6x माइनस का 6y माइनस 3 त्रिका 9 और माइनस 3 त्रिका 9 प्लस 9, ये कितना आ गया, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y, 9 से 9 चला गया, माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर खत्म, क्लियर हुआ। तो कोई डाउट, परेशानी, समस्या हो तो बताएं, तो क्लियर है ना, आ गया कि नहीं आ गया भाई, आगे चले, आ जाएगा। अगला देखें, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल, जनरल फॉर्म, व्यापक समीकरण,
वृत्त का व्यापक, जनरल फॉर्म। क्या जनरल कर लो। क्या होती है याद है किसी को? क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर ये होता है। ठीक है, अब अगर हम पूछें इसका सेंटर कितना होगा, ठीक है, सेंटर हो जाएगा माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ। रेडियस क्या होगी? अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। अब हमने कहा अगर रेडियस जो है ग्रेटर देन जीरो है, रेडियस लेस देन जीरो है, या रेडियस क्या है इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखेगा टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, या फिर ये ऐसे भी लिख सकता है टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या लिख सकता है टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है, या फिर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी, या फिर यहाँ पे क्या लिखेगा टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर जीरो है, या कह देगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर कितना है, इनमें से कोई भी एक चीज देगा। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, सर्किल कैसा होता है, रियल सर्किल होता है। रियल सर्किल वृत्त कैसा होगा, एक वास्तविक वृत्त होगा। कहेंगे भाई हमारा जो वृत्त है कैसा है, एक वास्तविक वृत्त। इस सिचुएशन में कैसा होगा वृत्त, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी यानी काल्पनिक होगा। इस सिचुएशन में अगर हम वृत्त की बात करें कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। और इस सिचुएशन में वृत्त कैसा हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। क्या होता है, बिंदु होता है। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, बिंदु आएगा। क्लियर? अरे वही बोल, स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। क्या आ गया, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आ गया ना यहाँ तक? आगे चलें, अब समझना। अब बताओ कुछ करो जल्दी से, इसकी रेडियस कितनी है बताओ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, इसकी रेडियस कितनी आएगी? अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो टी बराबर कितना आ रहा है, -2। एफ बराबर -4। आर बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। कितना आएगा, 16 4 20 और 45। आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन। अगला, उस वृत्त, हाँ चलो एक उस वृत्त का समीकरण, अच्छा तो इसका सेंटर कितना आएगा, फटाफट करो जल्दी से। कह रहा व्हाट इज द सेंटर, का केंद्र कितना है? अगर हम देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना, यहाँ पे x का गुणांक और y का गुणांक क्या होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8/3x -10/3y +1 = 0। सेंटर कितना आ गया, 4/3, और इधर कितना आएगा 5/, सेंटर = 4/3 5/, समझ में आया? क्लियर है? अब जरा समझना,
अगर हमसे कहता है कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस 2 fy प्लस 2 hxy प्लस c बराबर 0 एक सर्किल बनाएगा। कब बनाता है? जहां पर a का गुणांक बराबर b का गुणांक, ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद h बराबर क्या होगा? h बराबर क्या हो जाएगा? तब ये क्या बनाएगा? एक वृत्त बनाएगा। विश्वास महतो। आगे चले, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब समझ, if ending point of diameter are given, यदि व्यास के सिरे दिए हों, यदि व्यास के सिरे दिए हों, हमें क्या दिए? एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर, व्यास के सिरे दिए हों। व्यास के सिरे क्या होते हैं? ये अपने पास क्या है? ये एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर है। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस बराबर 0। अगर हमसे कह दे कि भाई इसके व्यास के सिरे हैं, वो दिए हैं, और हमसे कहेगा इसका ये बताओ इक्वेशन क्या है? x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर, अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई, पागल हो गया, आ गया? आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई y1 प्लस y2 बाई, क्लियर? अब देखो हो गया। चलो करो। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं इसमें, ये रेडियस पूछते तो क्या आता है? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन 2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर अपॉन, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस तुम्हारे पास ये हो जाए। किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना। चलो करो। आ गया? तो हमसे कह रहा है 1,2 3,4, ये हमारे पास दे रखा है एंडिंग पॉइंट। सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर कितना आएगा? 3 1 4/2, 2 4 2 6/2, 2। सेंटर आ रहा है? नहीं, 3 आएगा, 2,3 आएगा। अब चाहो तो तुम रेडियस निकाल लो, लेकिन तुम्हें रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो
3 में से एक क्या, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, 2 दूनी 4, रूट के अंदर कितना आया, 8 आया। ठीक, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस रेडियस कितना है, 8 है, माइनस रेडियस स्क्वायर करोगे ना, सही तो है। हाँ बाई 2, एक मिनट, बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास √8 2 √2, यानी कि √2 आ जाएगी। केवल और केवल क्या मिलेगी, √2 मिलेगी। √2 मिलेगी, √2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 13 में से 2 गया 11, माइनस माइनस प्लस आएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो, अगर ना हो तो बताओ, आगे चले, आ गया ना। चलो अगला देखते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि अगर हमसे कह दे कि एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरे दिए हैं, एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर दिए हैं, और कह दे इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लोगे। अब हम चलते हैं अगला, कॉसेंट्रिक सर्किल, कॉसेंट्रिक सर्किल, सकेंद्री वृत्त, हम बात करेंगे सकेंद्री। कॉसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, हा? ऐसे सर्किल जिनके सेंटर क्या हो, सेम हो। एक ये है समान, और एक ये दो ऐसे सर्किल हैं जिनके सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, अलग अलग। ये सी है लेकिन ये R1 है, और ये, समझ में आया, ऐसे सर्किल जिनके सेंटर सेम है, रेडियस क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो हमने कहा सेंटर क्या है, सेम होंगे, एंड रेडियस क्या होगी, डिफरेंट। ये तुम्हें बस ऐसे, ठीक है, सेंटर सेम होंगे, रेडियस डिफरेंट। कैसे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वृत्त दे रखा है, इसके कॉसेंट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, जिसका समीकरण क्या है, कह रहा -4 -5 से होकर जाता है। सॉल्व करो। कितना आएगा, आ गया। तो सिंपल सी बात है, वृत्त दे रखा है, सकेंद्री वृत्त का समीकरण क्या होगा, -4 -5 से होकर जा रहा है। ठीक है, अगर ये -4 -5 से होकर जाता है, तो एक काम करो, सेंटर निकालो इसका पहले। सेंटर कितना आएगा भाई, सेंटर आ रहा है तुम्हारे पास 2, ये सेंटर आ गया। ठीक, अब समझना, हमसे कह रहा है ये जो वृत्त है, ये 2, 3 है इसका सेंटर। ठीक, और कहाँ से जा रहा है, -4 -5 से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, -4 -5 से जा रहा है। ठीक, अब यार रेडियस निकालनी है, हमारा मेन टारगेट क्या है, रेडियस फाइंड। आर बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 तो 6 का स्क्वायर 36, 5 3 8 का स्क्वायर 64, बराबर 10 आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ गई। यहाँ तक समझ में आया, रेडियस तुम्हारे पास कितनी है, 10 है।
अब रेडियस 10 है, सेंटर ये, तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9y और माइनस का 100, और ये कितना आया? दो दूनी 4, 3 तिरका 9, 100 में 9 4 13 गया कितना? 87। ये आपका राइट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? बी तुम्हारा क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। आ गया? कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? हाँ, कर दिया क्या? अच्छा ये रख दिया है 4, ये दो दूनी 4x और माइनस का, क्लियर है? आगे चले, हो जाएगा ना? नेक्स्ट, क्लियर है? अब देखो अगला, पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ, हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल ax स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 2 fy प्लस c बराबर, इसके सापेक्ष इस बिंदु की हम स्थिति निकाल लेंगे। ठीक है? अब समझना, तो हम कुछ नहीं करें, सबसे पहले हम टी या S1 निकाल। S1 क्या होता है? जहां जहां x है वहां वहां इस पॉइंट को रख देते हैं। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इतना आ गया। अगर ये s की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, s की वैल्यू लेस देन, s की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो से बड़ी है, सर्किल के ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं, अगर जीरो से बड़ा है, s ग्रेटर देन जीरो, ये होता है s इज इक्वल टू जीरो, ये होता है s लेस देन जीरो। s ग्रेटर देन जीरो है आउटसाइड, मतलब बाहर है। इसमें क्या होगा? इनसाइड, साइड मतलब अंदर है। इसमें कहाँ होगा? ऑन होगा, मतलब उस पर है। समझ में आया? क्लियर है? नहीं नहीं, पॉइंट को इक्वेशन में नहीं रखेंगे, पॉइंट से रेडियस निकालेंगे बेटा। क्लियर है? हो गया? बस हुआ है। जल्दी करो, हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ही करा रहे हैं, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे इसको, है ना? करो, बंद हो गई। आ जाएगा? क्या आएगा? देखो हमसे कह रहा है बिंदु की स्थिति निकालनी है, तो यार कुछ नहीं करेंगे, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दो। तो जैसे ही रखोगे भाई कितना आएगा? s इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 11, तो क्या आ रहा है? 15, यानी निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो कहाँ होंगे? वृत्त के अंदर होंगे, इनसाइड होंगे। कहाँ होंगे? वृत्त के अंदर होंगे। क्लियर है? क्या हुआ? जहाँ, गलत करिए, तब भी आएगा, निगेटिव ही आएगा, कर लो। एक, दो दूनी 4, माइनस 4 एकम 4 प्लस दो दूनी 4 माइनस 11, तब भी निगेटिव। ठीक है? आ गया? आगे चलें, अगला देखो। अब हम बात करते हैं सर्किल एंड लाइन।
सर्किल एंड वृत्त और रेखा, वृत्त और सर्किल ही हो पाए अगर इतने आराम से करो। वैसे रिवीजन करना तो कॉन्सेप्ट के साथ करा है ना, बेकार है, फिर वैसे पढ़ा देंगे तुम लोग, आएगा नहीं, ऊपर से चल जाएगा। वृत्त और रेखा। अब बात करते हैं सर्किल और लाइन की, ये क्या होता है समझना। ये सर्किल है, इसके 3 केस बनते हैं। कौन कौन से केस पॉसिबल हो सकते हैं? या तो लाइन क्या करेगा, इसको काट रही होगी, या तो लाइन क्या कर रही होगी, तो दूर भाग रही होगी, या तो लाइन इसको टच करेगी। ये 3 केसेस में पॉसिबल है। अब ये कब पॉसिबल है हम ये देखते हैं। मैंने कहा ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और ये है इस पे रेडियस। तो यहाँ पे ये L है और ये L बराबर क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी, ये रेखा ए बी, ठीक है। इस रेखा ए बी पर लंब की लंबाई, इस रेखा ए बी पर लंब की लंबाई, ये ए बी है, क्या है, ये हो गई A, ठीक है। ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा आर है, ठीक। अब तीनों केस में हम कैसे पहचानेंगे कि पहला केस कौन सा है, कैसे बनाएंगे। याद रखना, अगर हमारे पास ये जो लंब की लंबाई है L, ठीक है, और R, R क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, त्रिज्या क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, किससे, लंब की लंबाई से, तो हम कहेंगे ये जो सर्किल है, सर्किल, सॉरी लाइन कट्स द सर्किल, लाइन कट्स द सर्किल, रेखा वृत्त को काटेगी, रेखा वृत्त को काटेगी, रेखा क्या करेगी, वृत्तों को काटेगी। इस सिचुएशन में क्या होगा बताओ, ये कौन सी कंडीशन है, जब L ग्रेटर देन है R से, L ग्रेटर देन R से, यानी कि लाइन नॉट कट एंड नॉट टच, ना तो काटेगी ना स्पर्श करेगी, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, L और R बराबर होगा, रेखा क्या करेगी, स्पर्श करेगी, ठीक है। लाइन प्लस द सर्किल, ठीक है, लाइन क्या करेगी, टच करेगी सर्किल, ना क्लियर है। अब समझना L बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस L का फॉर्मूला है, नोट कर लो। पता है ना L कैसे निकालते हैं, लंब की लंबाई, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए। हो गया, क्लियर है।
अब बताओ, कह रहा के का मान बताओ यदि रेखा इसको स्पर्श कर रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ लाइन टच द सर्किल। के का मान क्या है अगर लाइन इसको स्पर्श करती है, बताओ। के की वैल्यू बतानी, लाइन टच कर रही है सर्किल। आ गया। तो सबसे पहले हम एक काम करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -8y -5 बराबर 0। सेंटर कितना आएगा 2,4। कितना आया। अगर हम बात करें इस पे परपेंडिकुलर की तो 3x -4y -k बराबर 0। ठीक है। अब देखो इस सेंटर से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे। जैसे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एल बराबर क्या आएगा ax1 -by1 -c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी -10 -k अपॉन रूट के अंदर 25 यानी 5 आ जाएगा। ये बताओ ये चीज समझ में आया। देखो एल निकालना आया कि नहीं आया ये बताओ। देखो समझना, जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे हम कहां से ड्रॉ कर रहे थे, सेंटर से ना। इस पे जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे सब कहां से होंगे, सेंटर से ही तो होंगे। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आएगा, एल आ गया कि नहीं आ गया। आर कितनी आ रही है अंडर रूट के अंदर 4 16 5 5 आ गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर -10 -k बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो भाई कितना हुआ -10 -k बराबर 25। तो k बराबर कितना आया माइनस का 35। पहला तो ये आ रहा है, ठीक है। -35 कहीं मिल रहा है। अब तुम कहोगे सर वो कैसे आ रहा है, वो वाला। तो ये आंसर होता मॉड में। एक बार क्या होगा -10 -k बराबर -25। तो हमारे पास क्या आएगा k बराबर 25 -10 बराबर 15। समझ में आया। एक बार हम मॉड में लेते हैं वैल्यू, तो एक बार नेगेटिवली एक बार पॉजिटिव। समझ में आया। पूछ रही पूछो। 25 कहाँ से आया, वाह। तब जब हमने बताया तब क्या कर रही थी, कहाँ था। क्या, हाँ एल मॉड में रहता है, यानी कि निगेटिव भी आ सकता है बोल, तब भी मॉड लेंगे। पॉजिटिव आएगा तभी मॉड लेंगे। नेगेटिव से लिया एक बार, पॉजिटिव से लिया। हो गया इसको सर। एक और करा दें, एक ही है, एक ही। हो गया ना। अब आगे देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक तो बोलते हैं प्राचलित समीकरण। क्या कहेंगे, प्राचलित समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। ये है पहला, तो ये हो एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन। ठीक है। अब क्या होगा, अगला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई
प्लस 2hxy प्लस c बराबर 0। और हम इसको करें, इसका जो सेंटर है, सॉरी, इसमें क्या होगा, r बराबर x बराबर h प्लस r, गलत कर दिया, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r, h प्लस r कॉस थीटा, y बराबर k प्लस r, x is equals to h plus r cos theta, y is equals to k plus r sin theta। हैं? ये कहाँ मिला है फोन? बोल तो मैं कर ही रहे हैं। क्या बात है? हम मयंक चतुर्वेदी बोल रहे हैं, आपने मिलाया कहाँ पे है, कौन सा? नहीं भैया, कानपुर में मिला है। मुमकिन कारण जा रहे हैं। आ गया? अब समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। बताओ इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? हाँ, 4 cos थीटा और 4 sin थीटा, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 9। अब बताओ L 5 कैसे की बेटा? लंब की लंबाई 5 ही आई थी, एक बार फिर से करके देखो। हाँ, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस r 3 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 sin थीटा। खत्म हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है ना? यहाँ तक आ गया? आगे चले? क्लियर है? अब आ जाओ, ये होगी पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ पॉइंट्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। एक्स अक्ष का अंताखंड बताओ, एक्स अक्ष का अंताखंड, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा 2 रूट एफ स्क्वायर। अगर पूछा एक्स अक्ष अंतःखंड कितना है, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, बाई एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट 2 रूट एफ स्क्वायर। नोट कर, हो गया? वृत्त द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या है? वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है। देखो भाई, हमसे कह रहा वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है, तो हम एक काम करें, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कितना होगा? वाई एक्सिस
इंटरसेप्ट टू रूट कितना होता है, एफ स्क्वायर माइनस सी टू अंडर रूट एफ की वैल्यू कितनी आई है, का आधा करो, 2 4 एक्स एक्सिस टू रूट जी स्क्वायर माइनस सी आ गया, 50/4 -12 तो 2 और ये आ गया 1/4 2/2 आ गया कि नहीं आ गया, राइट ऑप्शन बना रहे हैं, आ गया। आगे देखो ये चीज कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, x1 कॉमा y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण तो बोलते हैं, स्पर्शी का स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, जहां एक्स स्क्वायर होगा वहां हम एक्स x1 कर देंगे, जहां वाई स्क्वायर होगा वहां वाई y1 कर देंगे, जहां x होगा वहां x प्लस x1/2 कर देंगे, जहां y होगा वहां y प्लस y1/k एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, वाई को वाई वन प्लस वाई टू, ये हम इसको चेंज, ठीक है। अब समझना, अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले क्या होगी, एक्स एक्स वन वाई वाई वन बराबर ये हो जाएगा इसका इक्वल, क्लियर है। अगर हम पूछें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर, आ गया कि नहीं आ गया। अब आ जाओ, अगर हम कह दें कि लाइन जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को टच करती है, तो कंडीशन क्या होगी, सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर वन प्लस, नोट कर लो कंडीशन डायरेक्टली, हो गया, इतना क्लियर है, आगे चले, अगला समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स वन कॉमा वाई वन पर लंब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, अभिलंब समीकरण क्या होगा, तो कौन बता, कह रहा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ, एक्स अपॉन एक्स वन वाई अपॉन, एक्स अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू वाई अपॉन, क्लियर है, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ, लेकिन अगर तुम कहो कि सर ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0, और कह दो अब बताओ एक्स वन कॉमा वाई वन पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बताओ भाई जल्दी से, कोई बताएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन प्लस जी, वाई माइनस वाई वन प्लस, क्या लग गई,
8 मिनट हो गया? काहे? हाँ, हाँ, हम कर देंगे। हो गया इतना? कि आज लड़के भी हमें लग रहा है सब लड्डू खाने। x माइनस x1, x1 प्लस जी, y माइनस y1, y1 प्लस, इतना क्लियर है? एक सर्किल खत्म होने दो। बताओ भाई, कंडीशन क्या है अगर ये एक सर्किल बनाएगा, ये इसको टच कर रही होगी? हाँ, बताओ भाई। टी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + m² बताया था, डी आपकी राइट ऑप्शन आ जाएगा। बताओ, वृत्त का व्यास का एक छोर 4,1 है, दूसरा छोर क्या है? 4,1 अगर इसका एक एंडिंग पॉइंट है तो दूसरा एंडिंग पॉइंट क्या होगा? नहीं, आज कहाँ से हो जाए? प्रैक्टिस करा दें तो बताओ। बताओ भाई। वृत्त के व्यास का एक छोर दे रखा है, दूसरा छोर क्या है? ए यार, क्या कर रहे हो? सर्किल बनाओ। एक छोर कितना है? 4,1 है। सेंटर निकालो जरा इसका। सेंटर कितना आया? 1, माइनस का 1,3 आ गया। इसको x1, y1 मान लो। हो गया x1, y1। आंसर क्या आएगा? 4 + x1/2 बराबर -1, 4 + x1 बराबर -2, x1 बराबर माइनस का है। इधर कितना आएगा? y1 + 1/2 बराबर 3, y1 बराबर 3 में से क्या 5, माइनस का 6,5। 4,1 एक सिरा दिया है। सेंटर कितना आएगा? -1,3 आएगा। x1 + x2/2 का क्या? माइनस जी। सेंटर आ गया तुम्हारे पास माइनस माइनस जाएगा 1, ये तुम्हारे पास आ गया यहाँ से। 4 + x1 बराबर 2, x1 बराबर कितना आया? 2। और यहाँ से कितना आएगा? y1 + 1 बराबर -6, y1 बराबर माइनस का 7, 2, -7। ये आया कि नहीं आया? राइट ऑप्शन क्या आएगा? ये आ जाएगा -2,7, सॉरी 2, -7। आ गया? क्लियर है? अब आ जाओ। अब इसमें कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्किल, x² + y² बराबर a, यानी इसके नियामक वृत्त का समीकरण। बताओ भाई, इसके नियामक वृत्त। बताओ भाई। x² + y² बराबर 2 होता है इसका डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, अगर हम बात करें
दोनों वृत्तों के जो केंद्र हैं, पॉइंट 1 बनता है, इनके सेंटर क्या रहते हैं? हमेशा सेम रहते हैं। सेंटर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगर पूछा जाए डायरेक्टर सर्किल का सेंटर और सिंपल सर्किल का सेंटर क्या रहेगा? तो दोनों के सेंटर क्या है? सेम है। लेकिन जो रेडियस है, रेडियस क्या होगी? बेसिक वाले यानी कि सर्किल है उसकी √2 टाइम्स होती है। तो क्या होती है? √2 गुनी होती है। अगर उस पहले प्रारंभिक सर्किल की त्रिज्या a है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी √2a। ठीक है? हो गया? हो गया ना? अब हम बात करते हैं दो वृत्तों। दो वृत्त। अब देखो पहला केस क्या है? अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा हूँ, एक ये, एक ये, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? लंबवत काट रहा हूँ। बोथ कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। दोनों क्या कर रहा हूँ? एक दूसरे को लंबवत काट रहा हूँ। कंडीशन यहाँ क्या? बताओ भाई। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को लंबवत काटे, कंडीशन क्या होती है? बोथ कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। बताओ। टू G1 G2 प्लस टू F1 F2 बराबर C1 + C। क्या हो जाएगा? 2G1 G2 F1 F2 बराबर C1 + C। यानी कि ये कंडीशन आएगी तो दोनों वृत्त एक दूसरे को, ठीक है, लास्ट एग्जांपल में माइनस नहीं बेटा, सही है, ठीक है, क्या आएगा? 2G1 G2 टू F1 F2 बराबर C1 + अब समझना हो गया ना ये? कौन समझ? नंबर एक, इफ बोथ, खाना को भूख लगाई है, खाना लाइए, फॉर्मूला लिखा है, आज खा के आए होगा सब लोग, नहीं खा के आओ। इफ बोथ टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा हूँ? स्पर्श कर रहा हूँ। अब बताओ कंडीशन क्या होगी? हाँ, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ये दोनों है, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? टच कर रहा हूँ। अब कंडीशन क्या बनेगी? हाँ, समझना। एक ये इसे टच कर रहा है, तो पहली कंडीशन तो ये इसका C1 है, ये इसका C2 है, यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी R1 है, ये इसकी R2 है। तो याद रखना C1 C2 बराबर क्या होता है? R1 + R2। और हमसे पूछे नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी है? नंबर ऑफ टेंजेंट आएंगी, कितनी आएंगी? स्पर्शियों की संख्या, स्पर्शी की संख्या, ठीक है। अच्छा, C1 C2 क्या होता है? केंद्र नहीं होता है, केंद्रों के बीच की दूरी, x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस,
बगल वाले मकान में किराए पे रहता है वो पगला है। नहीं, वो यही करता, संडे उसकी छुट्टी रहती है ना, तब भैया बजा लेने दिया करो एक। हो गया, इसी में सेम रहेगी। कितनी स्पर्शियां बनेंगी? एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। 3 नंबर ऑफ टेंजेंट है ना, 3 बन रही है ना। हो गया। अगला देखो, सेकेंड एसी में इफ टू सर्किल if two circle touch each other internally, touch each other internally, अंतः स्पर्श करें, अंतः स्पर्श करें, दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, अंतः स्पर्श। अब बताओ क्या आएगा कंडीशन? इस व्यक्ति वाला हो जा रहा है ये। अब बताओ, पहले का सेंटर ये है और दूसरे का सेंटर ये, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। पहले का ये था, दूसरा जल्दी बताओ क्या होगा। क्या आएगा इस सिचुएशन में? आएगा C1 C2 मॉड ऑफ R1 माइनस, और कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? एक आएगी, कॉमन टेंजेंट एक आएगी। क्लियर है? हो गया। अगला है, if both circle cut each other, if both cuts each other, एक दूसरे को क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं। अब क्या होगा? एक ये है, और दूसरा ये है। अब बताओ क्या होगा? बताओ, if both cut each other, दोनों एक दूसरे को काट रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर गेमिंग, तुमको ये चैनल कहां से मिल गया? बताओ क्या होगा सिचुएशन? ये C1 है या C2 है? ये R1 होगी। अब बताओ, C1 C2 R1 प्लस R2, R1 माइनस, यानी R1 माइनस R2 से क्या है, बड़ा है, और R1 प्लस R2 से क्या है, छोटा है। कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट आएंगी बताओ? ये है, दो आएंगी। कहाँ तीन आएंगी? दो ही आएंगी। क्लियर है? अच्छा, आ गया? क्लियर है? एक लास्ट, हाँ, इफ बोथ नॉट टच एंड नॉर कट, बताओ, ना तो स्पर्श कर रहे हो ना ही काटते हो। नंबर ऑफ टेंजेंट नहीं, कंडीशन बताओ पहले, कंडीशन क्या होगी इसमें?
बताओ भाई, दिमाग है तो बता देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, 6 में रहेगा। ये क्लास अभी सेव होके चैनल पे वापस पहुंच जाएगी, है ना, क्योंकि तो आ गया था लाइव में, इसलिए बंद करनी पड़ी थी। बताओ। राम राम। हाँ? कहाँ? अरे तो क्या हुआ, वहां आगे तक जाने तो उसको क्या दिक्कत है, C2 तुम्हारे यहाँ तक है। बताओ भाई बताओ, कोई बताएगा ऐसी कंडीशन क्या होगी। C1 वाला C2, अरे यार तुम लोग को दिख रहा है C1 C2 कितना बड़ा है। त्रिज्या क्या है, क्या है, छोटा है। C1 C2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा R1 + R2 से, पता है कहाँ दिमाग है। आ गया। और कितनी टेंजेंट होंगी, एक, जीरो, वाह। एक, दो, तीन, ये उसमें था हाई स्कूल में प्रूवमेंट भी था। हाँ, दोनों व्रत अंता स्पर्श करेंगे, अनुस्पर्शी अंता स्पर्शी थी, और पढ़ाओ तुम लोगों ने। ठीक है, कितनी होंगी, चार। कॉमन टेंजेंट, हाँ जब कुछ लास्ट में फंस जाए तो कोई कोरोना काल में पड़ा था काम। आ गया। अब तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ, ये बताओ, पूरा करते करते 12 घंटे हो जाएंगे, ये बताओ कि कब कॉमन टेंजेंट जीरो होंगी। कॉमन टेंजेंट जीरो कब होंगी, ये क्या था। कहाँ कॉमन टेंजेंट वन लिखी नहीं है, बताओ कब होंगी, कोई बताएगा। याद है नहीं यार, कल याद करके आएंगे। when one circle is inside another circle, when one circle side another, एक वृत्त दूसरे वृत्त के कहाँ हो, अंदर हो। एक वृत्त दूसरे वृत्त के, कंफ्यूज हो गई थी ना हमने पिछला दिखा के। अच्छा चलो बोला तब कंडीशन बता दो फिर इसी बात पे। है C2, हाँ बराबर नहीं होगा, वो तो करा चुके हैं। C1 C2 जो है, अब क्या होगा बताओ। जब दोनों आर समान हो, आर समान वाला तो हमने करा ही दिया तुमको, तो टच कर रही हूँ, क्या होगा, इस बार क्या होगा, इनका अंतर जो है, R1 - कॉमन टेंजेंट सम तुम्हारा। ये 5 से 6 सेशन का सेशन था, हमने पूरा करा दिया तुम्हारा इसको, है पहली बार एक ही क्लास में, अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, अब किसी दिन टाइम निकाल के इसके हम लोग, या कल शाम को क्लास लगा देंगे, ठीक है, जो क्लास लगती है यूट्यूब पे, उसमें इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर देंगे। तो सर्कल हमने पूरा करा ही लिया, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है। कितनी जल्दी जल्दी बैग बंद हो रहा है देखो, है। कल हम लोग जो चल रहा था, वैक्टर चल रहा था, वैक्टर चलेगा, प्रैक्टिस कौन करेगा, प्रैक्टिस थोड़ी और करेंगे अभी, कल कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे।